विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया भैरोद्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री मूर्ते नम इदम श्री दक्षिणामूर्ते ओम। इस वीडियो में अहंकार के बारे में बताते हैं। अहंकार देखो, विवरण ग्रंथ के रचयिता विवरणकार ने 6 प्रश्न इस अहंकार के संबंध में या अहम प्रत्यय, अहंकार मतलब अहम प्रत्यय के संबंध में उठाए हैं। क्या? पहला 6 प्रश्न उठाए हैं। क्या? पहला, अहंकार का उपादान क्या है? दूसरा, अहंकार का निमित्त क्या है? तीसरा, अहंकार का स्वरूप क्या है? चौथा, अहंकार का कार्य क्या है? पांचवा, अहंकार सुषुप्ति में क्यों नहीं भासता? और छठा, इस अहंकार की निवृत्ति हो सकती है या नहीं, क्योंकि यदि अहंकार सत्य है तो मिट ही नहीं सकता, है ना। इस प्रकार ये 6 प्रश्न विवरणकार ने अपने ग्रंथ में उठाए। अब क्योंकि सभी उपाय जो होंगे वे अहंकार के आश्रित ही होंगे, और यदि अहंकार मिथ्या है तो उपाय करना व्यर्थ है। विवरण में इन प्रश्नों का बहुत विचार किया गया है। अच्छा, अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, नहीं ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत है ना। तो ये मान लो कि हम मुक्त हैं, बस ऐसे लोगों की बातों में झांसों में मत आना है। आप समझ लो हम मुक्त हैं बस। अरे देखो, जब तक तुम्हें दुख, अज्ञान, मृत्यु, भय, परिच्छिन्नता परेशान करती है ना, तब तक तुमको इसकी जरूरत है। देखो, तुम्हारा बंधन क्या इससे? अविचार से है, और विचार से ही निवृत्त होगा। इसलिए कहा गया अविचार करतो बंधा विचारेण निवर्तते। यानी ये विचार ना तो कोई धर्मानुष्ठान है, ना जप है, ना अभ्यास है, ना शांति है न मौन है, न समाधि है, न स्वर्ग रूप है, न उपास्य की प्राप्ति रूप ही है। देखो, हमारे कर्म, वासना और ज्ञान की गति जिस दिशा में बह रही है उसके विपरीत दिशा में ये बुद्धि का प्रवाह है। चराद विपरीता विचारा। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या दिया है? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अनाय। ये मंत्र केवल ज्ञान से उस परम तत्व की उपलब्धि की बात बताते हैं। अच्छा, अब इस अहंकार की बात बताते हैं थोड़ा। देखो, इस आत्मा को किसी इंद्रिय आदि से विषयवत नहीं जाना जा सकता, ये तो पता है। ये इंद्रिय और अंतःकरण अज्ञान अंधकार से ग्रस्त है, और यही आत्मा का अवेदत्व है। परंतु ये भी जानना है कि आत्मा अवेद्य होने के साथ क्या है? स्वयं प्रकाश भी है। तो देखो, स्वयं प्रकाश के बिना तो किसी का स्फुरण संभव ही नहीं है ना। इसलिए गीता में कहा गया है कि आत्मा बुद्धि और इंद्रिय की अपेक्षा से सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। क्या बोला? सूक्ष्मत्वात्तद, सूक्ष्मत्वात्तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। गीता 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। अब 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या बोला? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टितम। ठीक है, यानी इस व्यवहारिक जीवन में भी आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर भी ज्ञेय और अज्ञेय होकर भी ज्ञान स्वरूप है। ठीक है। अब देखो, पहला, आत्मा की जो अज्ञातता है। अब जो प्रश्न उठाए हैं उसका उत्तर है क्या है? देखो, पहला क्या है? आत्मा की जो अज्ञातता है वही इस अहंकार का उपादान है। ठीक है। दूसरा क्या है प्रश्न का उत्तर? उसकी जो ज्ञातता है स्वयं प्रकाशतया, वो अहंकार का निमित्त कारण है। तीसरा, इदम और अनिदम की ग्रंथि ही अहंकार का स्वरूप है। चौथा, उसका कार्य क्या है? अहमिदम ममेदम भाव, मतलब मैं हूँ, ये मेरा, ये भाव उसका कार्य है अहंकार का। और पांचवा, अहंकार सुषुप्ति में क्यों नहीं भासता? अहंकार के अवयव वास्तव में अंतःकरण के ही अवयव हैं, तो वे ब्रह्म रूप नहीं है। अंतःकरण सुषुप्ति में सो जाता है, परंतु पूरा सूक्ष्म शरीर वहां पर नहीं सोता। वहां पर क्रिया शक्ति रूप अहंकार जागता रहता है, विज्ञान शक्ति रूप अहंकार सो जाता है। यहाँ पर अहंकार के 2 भेद मान लो, क्रिया शक्ति प्रधान और ज्ञान प्रधान। देखो, क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि आदि सभी अवस्थाओं में कर्मेंद्रियों एवं शरीर के भीतरी अंगों की क्रिया के लिए उत्तरदायी रहता है। और जो ज्ञान प्रधान अहंकार है ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का संचालन करता है। सुषुप्ति में
विज्ञान शक्ति रूप अहंकार के सो जाने पर भी क्रिया शक्ति प्रधान रूप अहंकार प्राण शक्ति का नियमन करके शरीर को जीवित रखता है। यही कारण है कि सुसुप्ति में कुछ अनुभव न होने पर भी शरीर जीवित रहता है। छठा क्या है प्रश्न का उत्तर, यह अहंकार निवृत्त है या नहीं। अहंकार की निवृत्ति हो सकती है या नहीं। इसके उत्तर में कहते हैं कि अहंकार भी पापी या पुण्यात्मा बनाता है। देह में अहंकार होने से इसने आपको जड़ बना दिया है। इसने जब चित और आनंद से पृथक करके सत्ता को देखा तो ये जड़ के रूप में भासने लगी, और जब उसने उस जड़ के साथ तादात्म्य किया तो वो स्वयं जड़ रूप हो गया। जब इसने सत्ता और आनंद से पृथक करके चेतनता को देखा वो स्वयं वृत्ति रूप हो गया। वृत्ति ज्ञान तो है परंतु क्षणिक है। ये जो अहंकार है वो केवल सत्ता की प्रधानता से जड़ रूप भासता है और कर्म का कर्ता बनता है। जब सत्ता और परमप्रिय आनंद से विछुड़कर ज्ञान की प्रधानता से केवल वृत्ति रूप भासता है तो वहाँ केवल उपलब्धि रूप अनुभव रूप होता है, तथा ये जो खंडित रूप है वो व्यक्तिशः खंडित रूप नहीं है, अखंड है। इस बोध से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है और अहंकार की ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ठीक है, देखो जड़ता की प्रधानता से विषय की उपलब्धि होती है और वासना की प्रधानता से भोग की, शुद्ध बुद्धि की प्रधानता से उपलब्धि मात्र की, और महावाक्य की प्रधानता से जो वेदों के महावाक्य हैं उनकी प्रधानता से उस उपलब्धि मात्र की अखंडता का बोध होता है। इसका अर्थ है कि अहम स्वरूप से अखंड, बुद्धि रूप से अनुभव रूप, वासना के संबंध से भोक्ता, करण के संबंध से कर्ता और द्रव्य के संबंध से मूढ़ हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न है कि अहंकार कहाँ से आया है ना। तो इसका प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा की स्वयं प्रकाशता के अज्ञान से ही ये अहंकार की तरह भासता है। ये अहम ही अहंकार की तरह भासता है। तो देखो, विचार से न कोई वस्तु उत्पन्न होती न नष्ट होती है। पूर्व विद्यमान वस्तु जो अविचार से असिद्धवत भास रही है वही विचार से प्रकाशित होती है। अहंकार के निमित्त उपादान के विचार का फल उसमें आत्मा के अन्यथाभास का निरसन करना मात्र है। जैसे हम ईश्वर का विचार करते हैं वैसे ही अपने अहम का भी विचार करना पड़ता है। जो तत् है वही त्वम है। तो अहम मम भाव अर्थात शरीर, ये मैं और ये मेरा, यही अहंकार का कार्य है। यही आपको दुख दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये समझो क्या कि ये झूठा ही दुख दे रहा है। कर्म वासना बुद्धि के शुद्ध हुए बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। अच्छा, सृष्टि कैसे हुई, कैसे पता लगाएं? देह में मैं करके बैठे हो और वहीं बैठकर सृष्टि के आदि का पता लगाना चाहते हो। पहले ये पता लगाओ कि कहाँ बैठकर आप अनंत को देख सकते हो। त्रिकालाबाधित को देख सकोगे, सत्य को परिपूर्ण को देख सकेंगे कहाँ बैठ के। तो आप देह में मैं करेंगे और देखना चाहते हैं परिपूर्ण को। आप देह में मैं करके बैठे हैं और देखना चाहते हैं अकाल को, अनंत को, स्वयं प्रकाश को। ये जो अहम हो रहा है, जिस देश में, जिस काल में और जिस रूप में ये जो अहम फुर रहा है, उसी देश में, उसी काल में और उसी रूप में वो स्वयं प्रकाश है या नहीं है? जरा सोचो, अनुसंधान करो इसका। ये जो करोड़ों अरबों अनंत मैं फुर रहे हैं, बहुत सारे मैं बाहर फुल रहे हैं ना, करोड़ों आदमी हैं, उनके अंदर मैं, ये करोड़ों अरबों अनंत मैं फुर रहे हैं, उन सब में एक अखंड मैं है या नहीं, है ना। हजारों बाध्यमान मैं को जो एक मैं देख रहा है वो अबाध्यमान है। एक मैं जो कहता जाता है, बाधित होता है। एक मैं है ना जो हमेशा कटता जाता है बाहर और बाधित होता है, और एक मैं जो मैं के कहने को देखता है। समझ में आया यहाँ क्या हम कहना चाहते हैं? जो मैं कटने को देखता है, जो मैं के कटने को देखता है, वो अखंड है, चेतन है, साक्षी है और वही अधिष्ठान है। मैं पापी पुण्यात्मा, है ना, मैं पापी पुण्यात्मा, जीने मरने वाला मैं, सुखी दुखी मैं, मनुष्य जीव मैं, ये सब कटने वाले मैं हैं।
इनको जो देखता है वो चिदात्मा है। ये चिदात्मा अखंड है, परंतु विचार अविचार से खंड खंड मालूम पड़ता है। विचार करने पर ये भ्रम निवृत्त हो जाता है, और एक बार निवृत्त होने पर फिर दोबारा भ्रम नहीं होता। इतना सरल ब्रह्म ज्ञान है? चुटकी बजाओ है सब मिथ्या। मिथ्या सर्व की निवृत्ति में कितनी देर लगती है ना? ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।